मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अक्टूबर 29 तारीख वीरवार के दिन प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया। बड़ी तेजी से ये महीना समाप्ति की ओर जा रहा है। प्रभु ने एक एक दिन हमें चलाया। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आइए उर्दू में इस वचन को पढ़ें कलाम को। मत्ती की इंजील 6वां बाब उसका 6वां वचन। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर कर अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। प्रार्थना का विषय जब हम देखते हैं, परमेश्वर के जन के लिए कितनी बड़ी आशीष है कि हम परमेश्वर के पिता के चरणों में जाकर, उसके पवित्र चरणों में जाकर अपनी दिल की बातें उंडेल सकते हैं। बिना कोई रोक टोक के बात कर सकते हैं। मनुष्य को जब अदन बगीचा से निकाला गया था, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला कि वो उस परमेश्वर के भवन में आए और अपने पापों के पश्चाताप के लिए बलि चढ़ा सकता है। परमेश्वर ने रास्ता खोला। लेकिन इस्राएल के लोगों को ये आजादी नहीं थी कि वो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आ सके। वो अपनी बलियां और चढ़ावा मंदिर के दरवाजे तक लाते थे और वहां वो याजकों के हाथ में सौंप देते थे और नियुक्त याजक ही अंदर जा सकते थे परमेश्वर के चरणों में। जानवरों का बलि, उनका खून उन्हें परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में जाने की दिलेरी नहीं देता था। लेकिन बाद में हम देखते हैं यहूदियों के उस आराधना में लोग प्रार्थना भी करने लगे और वो उनके जीवन का एक मुख्य भाग बन गया। और उनकी प्रार्थनाओं में वे वचन से, व्यवस्था से कुछ भाग पढ़ते थे, पुराने नियम से, और सुबह और शाम को वो प्रार्थना बोलते थे। उससे हटकर उनके कुछ और भी प्रार्थनाएं थी जो दिन में 3 बार वो बोला करते थे। और ये जो प्रार्थनाएं थी वो लिखित रूप में थी और उसे वो बार बार दोहराते थे और धीरे धीरे ये प्रार्थनाएं एक रिवाज बन गया। कई लोग इन प्रार्थनाओं को भय और भक्ति और प्रेम के साथ पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक रिवाज बन गया कि लोग चाहते थे कैसे ना कैसे जल्दी जल्दी इसको पढ़ लें निश्चित समय पर। आज हम विश्वासियों को जब देखें तो लगभग ऐसा ही कुछ आज भी है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं वही रटी हुई बातों को हम बार बार भूलते जाते हैं और ये हमारी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और इनमें से कई शब्द भी हम बोल तो रहे हैं लेकिन दिल से नहीं। हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि सोच है, करना पड़ता है। और ऐसे हम जो समय बिताते हैं उससे लाभ कुछ नहीं होता है। लेकिन इधर प्रभु यीशु हौसला देते हैं कि पिता के साथ बात करने में समय बिताएं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को, वो हमारा पिता है कर कर प्रकट किया और हम उसके संतान होने के नाते हमें यह सौभाग्य कि हम उनकी दया की विनती कर सकते हैं। परमेश्वर का मेमना जब वध हो गया हमारे लिए, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास दिलेरी से जा सकते हैं। अब हमें कोई खास जगह में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। वो पिता से गुप्त में बात कर कर तसल्ली पा सकते हैं।
स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में जाना है तो कोई बीचवाई की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ही मार्ग है, जिन्होंने अपने बलि के द्वारा हमें शुद्ध किया और हमें योग्य बनाया कि हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की जरूरत है जो उनसे भी आत्मिक है, ताकि वो उनकी बीचवाई करे। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं इस बात को प्रकट कर देते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए हम सीधा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वो हमारे टूटे हृदय को देखता है। जो कोई उनके नजदीक आते हैं, उनका टूटा हुआ दिल है, तो परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए आसान है कि वो अपने आप को जान सके, अपने जीवन को जांचे, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब है, अपनी कमियों को प्रभु के सामने इकरार करें। जो समय हम पिता के चरणों में अकेले बिताते हैं प्रार्थना में, वो हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध को और मजबूत करता है। यह आशीष मांगने का समय नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही परमेश्वर के संतान होने के कारण आशीषित हैं। कई लोग चाहते हैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें ताकि वो दूसरों के सामने दिखाए कि वो कितने आत्मिक हैं। परमेश्वर ऐसे कपटियों से नफरत करता है। आइए, हमारा जो प्रार्थना का समय हमारे जीवन का सबसे धन्य समय है, जब हम अपने दिलों को अपने पिता के सामने खोलते हैं और उनके मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है और हम बलवंत होते हैं, ताकि हम अपने जीवन और शत्रुओं का सामना कर सकें। प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके पुत्र ठहरे। आपके प्रिय पुत्र के बलि होने के द्वारा हमें जो सौभाग्य मिला, अब हमें दरवाजे में खड़े होने की जरूरत नहीं, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। हम सीधा आपके चरणों में आ सकते हैं। अपने दिल की बातों को आपके चरणों में उंडेल सकते हैं। बाप, इन दिनों में अकेले आपके साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए, आत्मा में बलवंत होने के लिए, आपकी इच्छाओं को जानने के लिए हमें एक एक को सहायता करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा पिता है। हम सीधा प्रभु से अपनी दिल की बातें बोल सकते हैं और परमेश्वर हम एक एक को सहायता करें। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। मारानाथा।